कभी सोचा है कि जब कई लोग एक ही गूगल डॉक पर एक साथ काम करते हैं तो क्या होता है? कभी कभी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है ना? खैर, कंप्यूटर्स की दुनिया में भी ठीक ऐसा ही होता है जब कई सारे प्रोसेस एक ही डेटा को एक साथ बदलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स के चैप्टर 5 से इसी प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन यानी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की गहराई में उतरते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक शेयर्ड डेटा है, एक वेरिएबल जिसका नाम है काउंटर और उसकी शुरुआती वैल्यू है 5। ये काउंटर कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि एक वेबसाइट पर कितने लोग एक्टिव हैं ये गिन रहा है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दो अलग अलग प्रोसेस, चलिए उन्हें प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 कहते हैं, लगभग एक ही समय पर इस काउंटर को अपडेट करने की कोशिश करते हैं। दोनों का इरादा बिल्कुल नेक है, बस काउंटर की वैल्यू में 1 जोड़ना है, यानी काउंटर प्लस प्लस कमांड चलाना है। तो भाई सीधा सा हिसाब है ना? अगर हम 5 से शुरू करते हैं और उसमें 2 बार 1 जोड़ते हैं तो फाइनल वैल्यू 7 ही होनी चाहिए, सही? लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में जो इतना सीधा दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। आइए देखते हैं कि असल में गड़बड़ कहाँ हो सकती है। आप देखिए, असली खेल यहाँ होता है। एक छोटा सा काउंटर प्लस प्लस ऑपरेशन भी कंप्यूटर के लिए कोई एक स्टेप नहीं है। इसके पीछे असल में कई छोटे छोटे स्टेप्स छिपे होते हैं। इस टेबल को गौर से देखिए। T0 पर प्रोसेस 1 ने काउंटर की वैल्यू पढ़ी, जो कि 5 थी, और उसे अपने पास एक लोकल रजिस्टर में रख लिया। लेकिन इससे पहले कि वो उसे 6 बनाकर वापस सेव करता, T1 पर प्रोसेस 2 ने भी वही पुरानी 5 वाली वैल्यू पढ़ ली। अब दोनों प्रोसेस यही सोच रहे हैं कि करंट वैल्यू 5 है। दोनों अपने अपने रजिस्टरों में वैल्यू को 6 कर देते हैं और फिर बारी बारी से काउंटर में 6 लिख देते हैं। नतीजा क्या हुआ? 2 बार इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन वैल्यू बढ़ी सिर्फ 1 बार। 7 की जगह हमें मिला 6। सारा हिसाब ही बिगड़ गया। इस खतरनाक सिचुएशन का एक खास नाम है रेस कंडीशन। ये तब होता है जब कई प्रोसेसेस एक ही शेयर्ड रिसोर्स को पाने के लिए आपस में रेस लगा रहे होते हैं, और फाइनल नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा प्रोसेस कब किस ऑर्डर में अपना काम खत्म करता है। यह बिल्कुल एक ऐसी दौड़ की तरह है जहां ये तय ही नहीं है कि फिनिश लाइन पर कौन पहले पहुंचेगा, और नतीजा हमेशा अप्रत्याशित और अक्सर गलत ही होता है। तो सवाल ये उठता है कि इस अफरा तफरी को कैसे कंट्रोल किया जाए? हम इन रेस कंडीशंस को होने से कैसे रोक सकते हैं? चलिए अब इसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं। इसका हल एक अनुशासित ढांचा बनाने में है। जरा सोचिए, कोड का वो हिस्सा जो शेयर्ड डेटा के साथ छेड़छाड़ करता है, उसे हम एक नाम देते हैं, क्रिटिकल सेक्शन। इसको एक वीआईपी रूम की तरह समझिए। कोई भी प्रोसेस सीधे अंदर नहीं जा सकता, उसे पहले एंट्री सेक्शन में इजाज़त लेनी होगी। एक बार अंदर जाकर अपना काम खत्म करने के बाद वो एग्जिट सेक्शन से बाहर निकलेगा ताकि कोई दूसरा प्रोसेस अंदर आ सके, और बाकी का जो भी नॉन इम्पॉर्टेंट काम है वो रिमाइंडर सेक्शन में आराम से होता रहता है। अब देखिए, कोई भी अच्छा समाधान इन 3 शर्तों को जरूर पूरा करता है। पहला, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब बड़ा सिंपल है, वीआईपी रूम में एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस। दूसरा, प्रोग्रेस, अगर वीआईपी रूम खाली है और कोई अंदर जाना चाहता है तो उसे बेवजह इंतजार नहीं कराना है, सिस्टम को चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं है। और तीसरा, बाउंडेड वेटिंग, कोई भी प्रोसेस लाइन में हमेशा के लिए इंतजार नहीं करेगा, उसकी बारी कभी ना कभी आनी ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक प्रोसेस बार बार अंदर जाता रहे और दूसरा बस इंतजार ही करता रह जाए। तो इन नियमों को असल कोड में लागू करने के लिए प्रोग्रामर्स के पास कुछ खास टूल्स होते हैं। चलिए देखते हैं कि ये डिजिटल गेटकीपर्स आखिर हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं। 2 सबसे मशहूर टूल्स हैं म्यूटेक्स लॉक और सेमाफोर। म्यूटेक्स लॉक को आप एक सिंगल ऑक्यूपेंसी वॉशरूम की चाबी की तरह समझ सकते हैं। जिसके पास चाबी है, यानी जिसने लॉक को अक्वायर किया है, सिर्फ वही अंदर जा सकता है। जब वो बाहर आता है तो चाबी को रिलीज कर देता है ताकि कोई और उसे इस्तेमाल कर सके। ये बिल्कुल एक बार में एक वाला नियम लागू करता है। दूसरी तरफ सेमाफोर थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसे एक पार्किंग लॉट की तरह सोचिए, जिसमें मान लीजिए 10 पार्किंग स्पॉट्स हैं। सेमाफोर एक काउंटर रखता है कि कितनी स्पॉट्स खाली हैं। जब कोई गाड़ी आती है, यानी वेट ऑपरेशन होता है, तो काउंटर 1 से कम हो जाता है। जब गाड़ी जाती है, यानी सिग्नल ऑपरेशन, तो काउंटर वापस बढ़ जाता है। ये तब बहुत काम आता है जब हमारे पास एक ही रिसोर्स की 1 से ज्यादा कॉपी हो। लेकिन क्या ये टूल्स एकदम फुल प्रूफ हैं?
क्या होता है जब इन समाधानों की वजह से ही नई परेशानियां खड़ी हो जाती हैं? इसे समझने के लिए कंप्यूटर साइंस की एक बहुत ही प्रसिद्ध पहेली को देखते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक गोल मेज पर 5 दार्शनिक बैठे हैं। वो या तो गहराई से कुछ सोच रहे हैं या फिर खाना खा रहे हैं। मेज के बीचों बीच चावल का एक बड़ा कटोरा रखा है। हर 2 दार्शनिकों के बीच में सिर्फ एक चॉपस्टिक है, मतलब कुल 5 दार्शनिक और 5 ही चॉपस्टिक। अब ट्विस्ट ये है कि किसी भी दार्शनिक को चावल खाने के लिए 2 चॉपस्टिक चाहिए, एक जो उसके बाईं तरफ है और एक जो दाईं तरफ। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर सभी दार्शनिकों को एक ही समय पर जोरों की भूख लग जाए? जैसा कि किताब में लिखा है, मान लीजिए कि सभी 5 दार्शनिकों को एक ही समय में भूख लगती है और प्रत्येक अपनी बाईं चॉपस्टिक पकड़ लेता है। तो अब क्या हुआ? हर किसी के हाथ में एक एक चॉपस्टिक है और हर कोई अपनी दूसरी चॉपस्टिक का इंतजार कर रहा है जो कि उसके पड़ोसी के हाथ में है। कोई भी अपनी चॉपस्टिक छोड़ेगा नहीं क्योंकि उसे भूख लगी है, और किसी को दूसरी मिलेगी नहीं क्योंकि वो किसी और के पास है। सब के सब हमेशा के लिए इंतजार ही करते रह जाएंगे। इसी भयानक स्थिति को कहते हैं डेडलॉक। ये एक ऐसे गोल गोल ट्रैफिक जाम की तरह है जहां हर प्रोसेस किसी ऐसे रिसोर्स का इंतजार कर रहा है जो किसी दूसरे वेटिंग प्रोसेस के पास है। कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता और देखते ही देखते पूरा सिस्टम ठप पड़ जाता है। ये सब सुनने में शायद थोड़ा थियोरेटिकल लगे, लेकिन सच तो ये है कि ये कॉन्सेप्ट आज इस्तेमाल होने वाले हर डिजिटल डिवाइस की बुनियाद में है। हमारे स्मार्टफोन में जो मल्टी कोर प्रोसेसर है वो रेस कंडीशन से बचने के लिए इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करता है। जब हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो पीछे डेटाबेस सिस्टम ये पक्का करते हैं कि अकाउंट बैलेंस हमेशा सही रहे। क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर हमारे वेब ब्राउज़र तक हर जगह डेटा की सुरक्षा और सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बेहद ज़रूरी है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे हम मैसिवली पैरेलल कंप्यूटिंग की दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हजारों कोर एक साथ काम करेंगे, क्या हमारे मौजूदा टूल्स जैसे कि लॉग्स और सेमाफोर्स काफ़ी होंगे? या फिर हमें इस कॉन्करेंसी और सिंक्रोनाइजेशन के बारे में सोचने के लिए बिल्कुल नए क्रांतिकारी तरीकों की ज़रूरत पड़ेगी? आने वाले समय का भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब पर टिका है।